मेरठ का इंदिरा नगर, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसी खौफनाक साजिश रची कि सुनकर रूह कांप जाए। एक शादीशुदा जिंदगी जिसमें प्यार था, लेकिन धीरे धीरे वो प्यार धोखे में बदल गया। लंदन से परिवार के साथ जन्मदिन मनाने आए सौरभ को क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने उसे बेरहमी से मार डाला, शव के टुकड़े किए और सीमेंट से ढक दिया ताकि कोई उसकी लाश भी न खोज सके। लेकिन आखिरकार सच सामने आया। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल शुक्ला और मुस्कान को जब कोर्ट में पेश किया गया तो वकीलों का आक्रोश फूट पड़ा। वकीलों ने साहिल को घेरकर उसकी पिटाई कर दी, जिससे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। साहिल और मुस्कान पर सौरभ की निर्मम हत्या का आरोप है, जिसमें उन्होंने उसकी लाश को ड्रम में सीमेंट से भरकर छिपाने की कोशिश की थी। पेशी के दौरान वकीलों ने हत्या को जघन्य अपराध बताते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की। पुलिस ने किसी तरह हालात को संभाला और आरोपियों को सुरक्षित निकाला। आइए जानते हैं इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दरअसल पूरा मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर का है, जहां सौरभ 30 साल अपनी पत्नी मुस्कान और 5 साल बेटी के साथ रहते थे। चूंकि सौरभ लंदन में एक बेकरी में काम करते थे, इसलिए मेरठ आना जाना कम ही होता था। हाल ही में सौरभ पत्नी व बेटी का जन्मदिन मनाने मेरठ आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा, क्योंकि मुस्कान ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति के कत्ल का प्लान बना लिया था। जानकारी के मुताबिक सौरभ ने साल 2016 में मुस्कान से लव मैरिज की थी। सौरभ का परिवार इस शादी के खिलाफ था, लेकिन सौरभ ने मुस्कान का साथ नहीं छोड़ा। शादी के बाद सौरभ घर से अलग मुस्कान के साथ किराए के मकान में रहने लगा। इस बीच 2019 में मुस्कान की जिंदगी में साहिल की एंट्री में हुई। उधर सौरभ लंदन में अपनी जॉब में बिजी था। साहिल मुस्कान पहले साथ पढ़ते थे, बीच में अलग हो गए थे। सालों बाद जब दूसरी बार मिले तो उनके बीच नजदीकी बढ़ गई। मुस्कान और साहिल के अफेयर के बारे में सौरभ को भनक लग गई थी। वहीं सौरभ के विदेश में रहने के दौरान मुस्कान और साहिल का रिश्ता और गहरा होता चला गया। साहिल अब मुस्कान से शादी करना चाहता था, लेकिन सौरभ के रहते हुए यह संभव नहीं था। ऐसे में साहिल ने मुस्कान पर दबाव बनाया कि वह सौरभ से छुटकारा पा ले। वहीं सौरभ तलाक के लिए राजी नहीं था। ऐसे में दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस का दावा है कि पूरी साजिश सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी की थी। इसी प्लानिंग के तहत प्रेमी साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या की। पुलिस के मुताबिक मुस्कान साहिल को बताती थी कि वह उसकी मृत मां से बात करती है। साहिल इसी बात पर यकीन करके मुस्कान की हर बात मानता था। मुस्कान ने साहिल को बताया था कि उसकी मरी मां ने सौरभ का वध करने का आदेश दिया है। प्रेमी साहिल मुस्कान की हर बात मानता था। सौरभ की हत्या की पूरी प्लानिंग मुस्कान ने रची थी। मुस्कान इस तरह से मैसेज में बात करती थी कि जैसे साहिल की मां अवतरित होकर बात कर रही है। साहिल की मां मारी हुई थी। उसी का फायदा उठाकर मुस्कान स्नैपचैट से फर्जी आईडी बनाकर साहिल की मां बनकर कहती थी कि मुस्कान अच्छी लड़की है, उससे शादी कर लो। अंधविश्वास में घिरा हुआ साहिल पागल बना था। मुस्कान ने उसे यह भी बोला था कि सौरभ का वध करना होगा, तभी शादी हो पाएगी। ये तो हो गई साहिल के मां की बात। लेकिन नवंबर 2024 में मुस्कान ने भी साहिल से कहा था कि सौरभ का वध करना है। नवंबर से ही प्लानिंग शुरू हुई। पहले जगह खोजी गई कि मारकर कहां गाड़ा जाएगा। सौरभ के घर वाले उससे मतलब नहीं रखते थे। सौरभ को घर से निकाल दिया गया था। घर वालों को सौरभ से ज्यादा मतलब नहीं था। सौरभ शराब भी पीता था। इसके बाद सौरभ किराए के मकान में रहता था। मुस्कान को पता था कि सौरभ के घर वालों को उससे मतलब नहीं है। ऐसे में अगर वह सौरभ को मारकर गाड़ देती है तो घर वाले पूछेंगे नहीं और वह बता देगी कि वह विदेश से लौटकर नहीं आया। लेकिन इसे जगह नहीं मिली। इसके बाद इसे पता चला कि सौरभ फरवरी में भारत आएगा। मुस्कान ने 22 फरवरी को 2 चाकू खरीदे, चिकन काटने के नाम पर। मुस्कान ने 800 रुपए के 2 चाकू खरीदे। इसके बाद मुस्कान ने बहाना बनाया कि उसे एंजाइटी की दिक्कत है। उसने पास के डॉक्टर के पास दिखाकर एंजाइटी की दवा ली। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से आ गया था। मुस्कान का 25 फरवरी को बर्थडे था। इसी बहाने से 25 फरवरी को ही मुस्कान ने शराब में दवाई मिलाकर देने की प्लानिंग की, लेकिन सौरभ ने शराब नहीं पी। इसके बाद से यह इंतजार कर रही थी। मुस्कान ने अपनी बच्ची को नानी के घर छोड़ दिया था।
3 मार्च को मुस्कान ने खाने में नशे की दवाई देकर पति को बेहोश कर दिया। इसके बाद अपने प्रेमी से सौरभ के सीने में चाकू से हमला कराया। इसके बाद सिर काटकर हत्या कर दी। दोनों ने शव के टुकड़े किए। अगले दिन 2 बैग्स सीमेंट और रेत खरीदकर मंगाए। घर में ड्रम था और बीलिंग से ब्लीच पाउडर मंगाए ताकि साफ घर की सफाई किया जा सके। वहीं शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने प्लास्टिक ड्रम और सीमेंट आदि मंगवाया ही था, जिससे शव से दुर्गंध न आए और आसानी से बॉडी रिकवर ना हो सके। शव के टुकड़ों को ड्रम में भरकर रख दिया और ऊपर से सीमेंट और रेत में भर दिया। हत्या के बाद दोनों 5 मार्च को हिमाचल घूमने चले गए। इतना ही नहीं, मुस्कान अपने साथ सौरभ का मोबाइल फोन भी ले गई थी। हिमाचल में घूमते हुए वह पति के मोबाइल से खुद ही रिश्तेदारों को मैसेज भेज रही थी ताकि किसी को शक न हो कि सौरभ मर चुका है। आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी ने हिमाचल में कई दिन बिताए थे। इस दौरान जब उनके पैसे खत्म होने लगे तो उन्होंने सौरभ के खाते में 6 लाख रुपए थे और इसकी जानकारी मुस्कान को थी। हालांकि वह साहिल के साथ मिलकर वो पैसे निकालने में सफल नहीं हुई। हिमाचल में रहते हुए जब मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल के पैसे खत्म हो गए तो पहले उन्होंने सौरभ के खाते से पैसे निकालने की कोशिश की ही थी, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो मुस्कान अपने मां के घर पहुंची। वहां उसने मां से कुछ पैसे मांगे, लेकिन मां ने जब सौरभ के बारे में पूछा तो वह पहले तो चुप रही और बाद में उसकी हत्या की पूरी कहानी मां को बता दी। सौरभ की हत्या के बारे में सुनकर मुस्कान की मां हैरान हो गई। मुस्कान की मां ने आनन फानन में पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना दी। पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी से सौरभ का शव कहाँ है के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने पुलिस को बताया कि शव उनके घर में एक ड्रम के अंदर है। इसके बाद पुलिस की टीम उन दोनों को लेकर मुस्कान के उस फ्लैट पर पहुंची। वहां घर की तलाशी ली गई और उस तलाशी के दौरान पुलिस को एक कमरे में ड्रम में सौरभ का शव मिल गया, लेकिन सीमेंट डाले जाने के कारण शव को बाहर निकाल पाना संभव नहीं हो पा रहा था। इस वजह से पुलिस ने उस ड्रम को पोस्टमार्टम हाउस भेजा, जहां कड़ी मशक्कत के बाद उस ड्रम से शव को बाहर निकाला गया। सौरभ के भाई बबलू ने लापता होने की शिकायत पुलिस में दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मुस्कान का इंतजार था। बबलू ने पुलिस को बताया था कि उसे शक है कि सौरभ की हत्या उसकी भाभी मुस्कान और प्रेमी साहिल शुक्ला ने की है। जब मुस्कान और साहिल 18 मार्च को शिमला से घूमकर वापस आए तो पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने ड्रम से सौरभ का शव बरामद कर लिया और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी जब्त कर लिया। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। मुस्कान और साहिल ने सोचा था कि उन्होंने एक परफेक्ट मर्डर किया है, लेकिन किस्मत और कानून के शिकंजे से बच पाना नामुमकिन था। झूठ की बुनियाद पर खड़ी उनकी साजिश आखिरकार ढह गई और पुलिस ने इस खौफनाक हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और लालच का जब गलत इस्तेमाल होता है तो उसका अंजाम सिर्फ बर्बादी ही होता है। ऐसी ही और सच्ची, दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।